असद खरल साहब, आपने कुछ पता तो करवाया है। इतनी खबर मेरे पास है कि लंदन में आपने राब्ता करके पता करा लिया है। क्या चक्कर है जी, ये कौन है और मियां नवाज शरीफ साहब से क्यों मुलाकात की है? और ये बिलावल के हवाले से मैंने बात करनी है कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था, तो वो सिलेक्टेड शख्स अब किस सिलेक्टेड पुरस्कार मिस्टीरियस शख्स से मिल रहा है, क्यों? अब मामला ये है उसामा साहब के 2 रोज़ कबल हफ्ते को मुलाकात एक होती है नवाज शरीफ साहब से। और अब ये देखिए ईरान कुन इसमें बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक शख्सियत को लाते हैं मुंह ढांप कर, वो शख्सियत जो मुंह छुपा कर आती है। मुझे ये बताएं, कोई तो उसमें पर्सनैलिटी तो खुद बन रही है, और इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब उनको लेके आते हैं नवाज शरीफ साहब के पास। उन नवाज शरीफ साहब के पास फिर वो उधर चले जाते हैं कि किसी तरह से मियाँ साहब को चुप रखा जाए, उसका कोई वे आउट निकाला जाए। जो वे आउट निकालना है, अब उसके लिए कुछ पुराने दोस्त जो खासा रोल प्ले किया, जिन्होंने इनको और कुछ दोस्तों को करीब लाने में, तो उनको दोबारा उनकी हेल्प ली जा रही है। मियाँ साहब को समझाया जा रहा है और एफर्ट की जा रही है कि मरियम को लंदन किस तरह से चली जाए। अब मसला ये कि मरियम का इशू जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट ने फैसला करना है और कल की डेट है। और मियाँ साहब देखें, आज अस्पताल में जाना था, वो नहीं गए, वो इंतज़ार कर रहे हैं मरियम का। अगर मरियम कल मरियम देखें, आज अस्पताल नहीं गए, अब उन्होंने नई डेट दी है परसों की। अच्छा, पहले डेट दी थी कल की, आज की, सॉरी जी। आज वो अस्पताल की डेट उन्होंने अगली दे दी और साथ ही ये कह दी कि मैंने बिल अपनी लिख ली है, मैंने अपनी सारी चीज़ें लिख ली हैं, और अगर 2 दिन के अंदर अंदर मैं ना मीडिया को बुला के ये सारी बिल ओपन कर दूंगा। तो और क्या कहते हैं, मरियम बाहर है, जेल में तो नहीं वो है, बेचैन हुए ये कहते हैं ये मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं। क्या है इतना बड़ा महल रावण में, वहाँ वो रहती हैं, कोई उनको कोई किसी किस्म का कोई मसला है, या अब सारा खानदान लंदन उन्होंने बुलाकर छोड़ना है? असल में उसामा साहब, मरियम जो है, जब तक वो पाकिस्तान में, मियाँ साहब वहाँ पर बेचैन रहेंगे, मियाँ साहब को चैन नहीं आना, और वो उस वक्त तक वो अपना मिशन अधूरा समझेंगे जब तक मरियम यहाँ पर है। मरियम यहाँ पर इसलिए हैं कि मियाँ साहब वहाँ पर खामोश रहें। मसला ये है कि मियाँ साहब, इससे पहले आपको पता है कि मियाँ साहब के बेटों के, एक मिनट साहब, मियाँ साहब के बेटों की एक आई थी, स्टेटमेंट आई थी हसन हुसैन की, कि मियाँ साहब को इलाज के लिए अमेरिका लेके जाया जाएगा। आपको याद है? जी बिल्कुल, खैल साहब ने भी बताया कि अमेरिका जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड का भी नाम आ गया था बीच में। सर नहीं, मेन अमेरिका था। जी ऐसे ही। मियाँ साहब ने अमेरिका में कुछ लॉबिस्ट जो थे उनसे बात की हुई थी, अमेरिका जाकर उन्होंने लॉबिंग करनी थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन फिर ये था कि वो उनको समझाया गया, थोड़ा सा उनको कन्वे किया गया कि मियाँ साहब आप एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए हैं। वो अंडरस्टैंडिंग ये कि आप चुप रहेंगे, आप इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। फिर मरियम पाकिस्तान में है। अब ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये बड़ी नर्व्स की गेम है जो खेली जा रही है। अच्छा, और ये जो गेम है, ये अब इस देखें आगे मियाँ साहब की जो 72 घंटों का टाइम दिया गया था शायद कि मियाँ साहब के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला करना है, तो मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये फैसला कभी भी नहीं होना, ये ऐसे ही आगे। और आपने जो राना सनाउल्लाह के बयान पर कहा था शहबाज शरीफ नहीं आ रहे, अब वो भी लगता है राना सनाउल्लाह साहब भी आपकी बातें सुन के वो कह रहे हैं जब वो ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ वहाँ गारंटी के तौर पर है। मरियम यहाँ है तो शहबाज शरीफ वहाँ कोई गारंटी है, तुम नहीं जा सकते जब तक मरियम नहीं आ जाए। के तौर पर मरियम भी हैं, आप बेफिक्र। वही तो कह रहा हूँ, शहबाज भी लगता है मरियम का ट्विटर खामोश है, मरियम खुद खामोश है, और मियाँ साहब जो थे वो पहले खामोश थे, वो धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि जनाब मैं बिल लिख लिया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा इशू जो है वो एक पॉइंट पे है कि मरियम को लंदन भेजा। लेकिन मरियम साहबा यहाँ पे है, और लेकिन एक मैं आपको बताऊं, 24 फरवरी को ना तो नवाज शरीफ ने जाना था, ना अगर मरियम साहबा 2 दिन बाद चली भी जाती हैं, जो कि जाएंगी बिलाकर,
चली भी जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब अस्पताल दाखिल नहीं होंगे। खरल साहब, ये आप मत समझे कि नवाज शरीफ साहब इसलिए रुके हुए हैं, मैं आपको एक और इसलिए रुके हैं कि मरियम साहबा जाएंगी तो अस्पताल जाएंगे, मरियम साहबा जाएंगे भी, ये मरियम साहिबा को बाहर भेजना इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल फैसला है, सही, बहुत बड़ा फैसला कर नहीं पा रही। मसला ये है कि पहले ही गवर्नमेंट बहुत बदनामी आई। खान साहब का जो नैरेटिव था, खान साहब जो बाबा कह रहे थे कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, मियां साहब जब चले गए उसके बाद मरियम को भेजना किस बुनियाद पर, किस जस्टिफिकेशन पर, ये बहुत अदालत से अगर हो गया तो फिर तो कोई कुछ लगाती हैं कि मैं ट्विटर पे बोल पड़ूंगी, मैं चीजें ला दूंगी, जिस तरह आपने वीडियो स्कैंडल देखा और चीजें उन्होंने धमकियां लगाई। उधर नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं साफियों को आगे बता दूंगा, मैंने बिल लिख ली है। ये सारा जिस तरह डोगर साहब ने बताया कि ये एक ब्लैकमेलिंग के हरबे हैं, और अगर मरियम साहब बाहर चली गई तो ये मत समझे कि इन जो मौजूदा हुक्मरान हैं, ये जो लोग हैं, उनको ये रिलीफ मिलेगा, बल्कि ये जो साजिशों के ताने बाने और जो पपेट के तौर पर ये काम करेंगे, ये फिर खुल के खेलेंगे। अब ये फंसे हुए हैं क्योंकि नवाज साहब इसलिए नहीं बोलते कि उनका खानदान के कुछ अफराद यहाँ पे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6 माह का कहा, वज़ीर आला सिंध ने भी 6 माह की बात कर दी। बिलावल ने कहा जी ये ठेके पर हुकूमत है, ये बस 6 माह तक और चलेगी। और वही मैंने जो अर्ज किया था कि बाबर डोगर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी ये सारे पैगामात भिजवा रहे हैं कि बस ये बजट आ जाना है, जून जुलाई की बात है, और उसके बाद इत्तेहादियों ने साथ नहीं देना और फिर हमारी बारी है और ये सब कुछ। तो ये खरल साहब, बिलावल ने साथ ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था, ये भी सिलेक्टेड है, तो अब उन्होंने क्या सोलो फ्लाइट लेनी है मार्च में एहतजाजी तहरीक की, और वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो यानी ना फजलुर रहमान की अब जरूरत उनको रही है, ना सिलेक्टेड नवाज शरीफ की जरूरत उनको रही है, वो खुद ही अब ये हुकूमत गिरा देंगे। देखिए, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चंद दिन पहले आपको बयान शायद याद होगा, और नाज़रीन को इसी प्रोग्राम में डिस्कस, मैं क्या करूं नून लीग के बगैर, उन्होंने कहा था कि नून लीग और फजलुर रहमान जो है उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा था कि नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है, हमारा राब्ता नहीं हुआ। जी जी, 4-6 दिन के अंदर क्या ऐसी तब्दीली आ गई कि लाहौर के अंदर अगर बिलावल हाउस बैठ के कुछ जनूबी पंजाब के चंद लोगों से मिलकर इतना बड़ा उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया है कि जनाब नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था और मौजूदा हुकूमत, और मार्च में अगर ना चले गए खुद इस्तीफा देके, तो फिर वो पुराना उनका आपको पता है ना, टांग मार के हुकूमत गिराने वाली बात। तो उससे ज्यादा मैं इसको एक जोक से आगे मैं कुछ नहीं समझा, एक गिदड़ भभकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हफ्ते वाले दिन मेरी एक बिलावल से मुलाकात हुई। अच्छा, कुछ मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया, उनसे डिस्कशन की, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। अच्छा, इशू ये है कि पीपल पार्टी और बिलावल दोनों ही इस टाइम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। ये सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और बिलावल ये समझ रहे हैं कि चौंका इस वक्त PMLN मैदान में नहीं है और वो खामोश पड़ी हुई है, तो जो अपोजिशन का एक रोल बनता है वो मुझे अदा करना चाहिए, और ये अपोजिशन का रोल वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पीपल पार्टी किसी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जो डिस्कशन थी वो ये थी कि जी पंजाब में हम कैसे इन हों। अच्छा, हम हमारे पास हम क्या करें तो पंजाब में इन हों। वो ये समझते हैं कि पंजाब में शायद कोई पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आते हैं बिलावल हाउस में बैठ जाते हैं, वहीं से बैठकर ये फिल करने की कोशिश करें, इस तरह से फिल नहीं होता। तो नवाज शरीफ के बारे में सिलेक्टेड का कहना तो इसीलिए था कि चलो हम भी थोड़ा सा उनको भी वो असल में वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और गवर्नमेंट जो है ये आपस में इनका कोई NRO हो रहा है, ये दोनों जो है ये आपस में मिले हुए हैं, और हम असल अपोजिशन है, रियल अपोजिशन मैं हूँ, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, बाकी नहीं है। तो ये और लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको बड़ा क्लियरली कर रहा हूँ, ये मार्च की बात कर रहे हैं, ये अप्रैल की बात कर रहे हैं, ये जून की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी 2020-21 में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बिलावल को भी पता है। ये तो सिर्फ अपोजिशन का जो रोल खाली पड़ा हुआ है ना अपोजिशन लीडर का, उस गैप को पूरा करने के लिए बिलावल मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा, अदरवाइज इलेक्शन वो खुद भी नहीं चाहते। वो ये जो कह रहे हैं कि हम किसी कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाएंगे, इसीलिए वो फजलुर रहमान साहब के साथ नहीं गए कि जी धरना नहीं देना गैर जमहूरी तरीका है, ये कोई तरीका। अच्छा, जमहूरी तरीका क्या है? जमहूरी तरीका तो यही है ना कि आप नो कॉन्फिडेंस लें इमरान खान के खिलाफ,
एक तरफ वो कह रहे हैं कि मार्च करेंगे, किस चीज़ का मार्च करेंगे? मार्च के जरिए तो फिर गैर जमहूरी तरीके आप ये चाह रहे हैं कि प्रेशर डालकर गवर्नमेंट को ख़त्म करें या गिरा दें, किस तरह से गिराएंगे? जमहूरी तरीका जो गिराने का वो यही है कि आप नो कॉन्फिडेंस लें उनके खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए PMLN, सारे इत्तेहादी, सारी पोलिटिकल पार्टीज एक पेज पर आएँ तो फिर गवर्नमेंट गिरती है। वो ना इनके पास तादाद है, ना अपोजिशन में कोई कंसेंसस है, इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ खुश हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट गिराएंगे? मगर मुझे वो गिदड़ सिंह तो समझाए ना कि वो कौन सा आईनी जमहूरी कानूनी तरीका है जिसके जरिए से ये गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। वो तो है कोई नहीं है। बात मार्च की कर रहे हैं, बात ये मार्च की कर रहे हैं। लामा साहब मार्च की ये बात कर रहे हैं कि हम मार्च में मार्च करेंगे। वो लात मारेंगे। पंजाब में ये 500 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते, ये खुद ये मानते हैं कि हम पंजाब में हम 500 नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सकते। मानते सब तो ये इस्लामाबाद में मार्च कहाँ से करेंगे, कैसे सिंध में क्या लोगों को ये कैसे टिकट ले लो भाई? उनके पास क्या है? सिंध के अंदर देखे ना, कराची के अंदर कितनी सीटें हैं उनके पास, इंडिया सिंध के अंदर। मेरा उनसे एक सवाल था, ये हमारा सवाल है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पंजाब में अगर इलेक्शन चले हो जाते हैं, मैं मान लेता हूँ, इनकी ही मान लेता हूँ कि गवर्नमेंट गिर गई जी, तो पंजाब में कौन सी ऐसी गिदड़ सिंह है कि वलावल इलेक्शन लड़े और लोग इनको वोट डालें? किस बुनियाद पर? कौन सी सिंध गवर्नमेंट ऐसी सक्सेस स्टोरी है? कौन सा सिंध गवर्नमेंट एक रोल मॉडल है जिसको देखते हुए पंजाब का वोटर जो है जो है वो इनको वोट डाले? भुट्टो तो अब नहीं, अनवर मजीद, ये बड़े बड़े मेगा करप्शन के केसेस, ये फलूदे वाला, पापड़ वाला, ये सक्सेस स्टोरीज तो है ना सिंध हुकूमत। ये ये सारी चीजें हैं। इसको वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये है वो। मैं क्या असल सिचुएशन बता दें, असल सिचुएशन क्या है वो भी नहीं बताते लेकिन उसामा साहब बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर पार्टी के पास इस टाइम उनके डब्बे में कोई उनके पास भी है। लेकिन खरल साहब, ये जो बिलावल कहते हैं जी कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, ना कोई गैर जमहूरी ताकतों से हमारे कोई ताल्लुकात हैं, हम तो आइन और वाहिद हमारी जमात है कि जनाब जो सिलेक्टेड नहीं है, ना कभी सिलेक्टेड रही है। अब जरदारी साहब का कोई इस बारे से बयान नहीं आ रहा, बल्कि नून लीग ने बाकायदा शिकायत की है जरदारी साहब से कि बिलावल क्या कह रहा है, क्यों इसने नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहा, या आप क्या कह रहे हैं? ये किस किस्म की मुफाहमत और COD है जी? क्या आप नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहते फिरें और बिलावल कहें? तो इस पर उन्होंने बाकायदा जरदारी साहब से शिकायत की है। जरदारी साहब कुछ नहीं कह रहे। क्या कोई इनकी कोई ताल्लुक बन नहीं रहा ताकतों से, या वाकई ये कहते नहीं हमने तो किसी से कुछ कहना ही नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं? उसामा साहब, बिलावल जो है वो अंकल्स के जो निसार में है, नरगे में है, और वो जो अंकल्स हैं और जो आंटीज हैं वो स्क्रिप्ट जो है जो उनको लाइन आती है वो आती है जरदारी साहब से। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है जो भी वो बयान देते हैं, जो मेरी अपनी दानिश्त है, गलत भी हो सकती है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो जरदारी साहब की कॉन्सेंट के बगैर नहीं देते। उनको जो अंकल आंटीज और जरदारी साहब जो उनको कहते हैं, जो उनके उन्होंने लगाए हुए दाएं बाएं, अभी आप देखा कई दफा गले मिलते हैं असेंबली में, कई दफा उनको ये दानिस्ता हो रहा है, ये दानिस्ता करवाया जा रहा है। एहतजाज करते हैं कि जब तक शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैनशिप नहीं मिलती, उनको अपोजिशन लीडर नहीं वो बनते, उनका कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक तो पीपल्स पार्टी भी एहतजाज पर थी। देखिए मामला ये है कि बिलावल साहब जो बातें करवाई जा रही हैं उनसे, जो वो कर रहे हैं, बिलावल साहब तो इस हद तक आपने देखा कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुख्तलिफ जगह पे जब वो बाज़ दफा साफी सवाल करते हैं, तो आपने देखा अक्सर फरदुल्ला बाबर साहब या जो डॉक्टर शेरी जो हैं रहमान साहब, शेरी रहमान साहब, या जो इस तरह के और जो कुछ सीनियर लोग हैं, वो बाकायदा साफियों को रोक देते हैं कि बस, बिलावल साहब को इशारा कर देते हैं कि बस अब सवाल नहीं लेना और अब हमने जाना है। आपने अक्सर देखा होगा। तो मामला यह है कि जरदारी साहब को जो लोग कह रहे हैं नून लीग वाले, उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने भोले हैं। बहरहाल ये सारी जो जिस तरह डोगर साहब का वैक्यूम पंजाब में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, नून लीग खामोश है, तो जिस तरह से PTI जो शायद हमारा दाव लग जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।